बाला गौरियाय नमो। ओम श्री गोलजू देवाय नमो। दोस्तों, मैं आज आपको गोलजू महाराज की कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा उत्तराखंड के चंपावत जिले की है। चंपावत का एक नाम कुमू भी है। काली नदी होने कारण इसे कुमू काली भी कहते हैं। कुमू में उस वक्त सूरवीर शासक राजा तलराई राज करते थे। राजा तलराई ने प्रजा की सुविधा के लिए धर्मशालाओं, मंदिरों व पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था कराई थी। राजा तलराई ईश्वर के परम भक्त थे। प्रतिदिन सुबह उठकर पूजा पाठ एवं दान पुण्य किया करते थे। ईश्वर की कृपा से उनका एक पुत्र था जिसका नाम हलराई था। राजकुमार हलराई ने के बड़े होने पर शासन का कार्यभार संभाला और अनेक धर्म कार्य किए। राजा हलराई का विवाह हुआ और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राजकुमार झालराई रखा गया। राजकुमार झालराई की आयु विद्या अर्जित करने की हुई। उन्होंने विद्या के साथ साथ साहित्य, खेलकूद के साथ राजकाज व युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने के बाद उन्होंने शासन की बागडोर संभाली और अपने पूर्वजों की तरह कुशल राजा सिद्ध हुए। राजा झालराई विवाह योग्य हो गए तो उनके लिए सुयोग्य कन्या खोजी जाने लगी और उनका विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। किसी को किसी प्रकार का कष्ट न था और राजा भी खुशी थे। परंतु जिनके जीवन में क्या व्यतीत हो जाए कोई नहीं जानता। कई वर्ष बीत जाने पर भी रानी की कोई संतान नहीं हुई। राजा झालराई अब चिंतित रहने लगे। राजा यह सोचकर दुखी रहने लगे कि अब वंश कैसे आगे बढ़ेगा। एक दिन राजा राज दरबार में बैठे थे। तभी राजपुरोहित बोले, हे राजन, आपकी समस्या का हमने एक उपाय सोचा है। राजा बोले, कैसा उपाय? राजपुरोहित बोले, हमने यह सोचा है कि आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। राजा दूसरा विवाह करने को तैयार हो गए। इस प्रकार दूसरा विवाह संपन्न हुआ। कई वर्ष बाद भी दूसरी रानी से भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा हलराई की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। राजा हलराई ने राजपुरोहित के परामर्श से एक के बाद एक करके 7 विवाह कर लिए। 7 रानियां एक से बढ़कर एक सुंदर थी, परंतु कोई भी रानी राजा को संतान न दे पाई। राजा झालराई की उम्र भी अधिक हो गई थी। चिंता कारण वे बूढ़े से लगने लगे थे। सुख रहना वो भूल ही गए थे। उनकी एक इच्छा थी कि उनका बालक उनकी गोद में खेले, अपने किलकारियों से महल को पूजित कर दे, अपनी बातों से सबका मन मोह ले। परंतु राजा को अपने सभी सपने बिखरते नजर आ रहे थे। राजा ने पुत्र प्राप्ति की कामना से सभी मंदिर पूजे, अनेक यज्ञ किए, जिसने जो भी उपाय बताए सभी किए, परंतु उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। एक दिन राजा राजमहल में बैठे थे। तभी राजा के महल में काशी से एक विद्वान साधु पधारे जो स्वयं श्वेत भैरव थे। राजा हलराई ने साधु का स्वागत किया। राजा को दुखी देखकर साधु ने कहा, हे राजन, आप चिंता मग्न क्यों हो? राजा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महाराज जी, आप तो सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ। यह कहते ही राजा की आंखों में आंसू बहने लगे और अपनी आत्मकथा सुनाने लगे। साधु ने राजा की आत्मकथा सुनी और बोले, हे राजन, यदि तुम मेरे कहने पर चलो
तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें अत्यंत तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो युगों युगों तक पूजनीय होगा। राजा ने साधु से कहा, हे साधु महाराज, आप उपाय बताएं, मैं अवश्य ही आपके कहने पर चलूंगा। साधु बोले, हे राजन, आपको 8वां विवाह करना होगा जिससे तुम्हारी सभी बाधाएं दूर होंगी और तुम्हें सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। उसके बाद साधु चले गए। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल गए। सुबह से दोपहर हो गई पर शिकार न कर पाए। राजा और राजा के सैनिक बहुत थक गए थे अथवा विश्राम करने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि कोई 2 जंगली भैंसे आपस में लड़ रहे हैं। राजा झलुराई और उसके सैनिकों ने भैंसों को छुड़ाने की बहुत कोशिश की मगर असफल रहे और वहीं पर बैठ गए और कहने लगे, जब तक लड़ते लड़ते दोनों भैंसों में से एक मर न जाए दोनों लड़ते रहेंगे। अब राजा को प्यास लगने लगी। राजा ने सेनापति को कहा, पानी की व्यवस्था करो। सेनापति सैनिकों के साथ जंगल में जल की तलाश में करने लगे। कुछ देर पश्चात सेनापति को कुछ दूर पहाड़ियों में जल का तालाब दिखाई दिया। सेनापति सैनिकों के साथ तालाब की ओर चले और नजदीक पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत रूपवती कन्या वहां पानी भर रही है। तभी सेनापति ने कहा, हे देवी, आप इस वन में अकेली क्या कर रही हैं? उस कन्या ने कहा, मैं जल लेने आई हूँ, परंतु आप इस वन में क्या कर रहे हो और क्यों आए हो? सेनापति ने कहा, हम धूमागढ़ नरेश राजा झलुराई के सेनापति हैं। शिकार खेलते खेलते इतनी दूर निकल आए हैं। इस प्रकार जंगल में घटी घटना सेनापति ने कन्या को बताया। कन्या ने कहा, तुम सेनापति होकर भी 2 भैंसों को नहीं छुड़ा पाए, कैसे योद्धा हो तुम? सेनापति ने कहा, हे देवी, पहले यह कार्य सरल प्रतीक हो रहा था, परंतु जब राजा जी ने हमने प्रयास किया तो असफल रहे। हे देवी, आप हमारे साथ उस स्थान पर चलिए जहाँ जंगली भैंसे आपस में लड़ रहे हैं और आपको पता चल जाएगा कि उनको छुड़ाना कितना कठिन है। कन्या ने कहा, हे सेनापति, मैं आपके साथ उस स्थान पर चलूंगी, वो अवश्य देखूंगी कि कैसा युद्ध है जिसको राजा उनके सैनिक छुड़ाने में असमर्थ हैं। फिर सेनापति वो उनके सैनिकों ने जल पिया और राजा के लिए जल लिए वह उस स्थान के लिए चल पड़े जहाँ भैंसे आपस में लड़ रहे थे और राजा उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। को प्रणाम किया। सेनापति ने राजा से कहा, हे राजन, ये कन्या कह रही है कि आप लोग कैसे योद्धा हो जो लड़ते हुए भैंसों को भी नहीं छुड़ा पा रहे हो? राजा बोले, देवी, कहना आसान है और करके दिखाना जरा मुश्किल। उसके बाद देवी कलिंगा ने स्वयं उन 2 भैंसों को अलग कर उनकी लड़ाई समाप्त कर दी। रानी कलिंगा का बहादुरी व सुंदरता देखकर राजा काफी प्रभावित हुए अथवा वे कलिंगा से शीघ्र विवाह करना चाहते थे। इसके लिए वे अपना प्रस्ताव लेकर पंचनाम देवताओं के पास पहुँचे। पंचनाम देवों ने राजा झलुराई की प्रसिद्धि व महानता के काफ़ी चर्चे सुने थे अतः उन्होंने बिना देर किए कलिंगा का हाथ राजा झलुराई के हाथ में दे दिया। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हो गया। जब कलिंगा राजा झलुराई की आठवीं पत्नी बनी, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने लगे। दूसरी रानियां इस बात से नाराज होकर कलिंगा से ईर्ष्या करने लगी। समय बीतता गया और वो शुभ घड़ी आ गई जिसका उनको इंतजार था। रानी कलिंगा अब गर्भवती हो गई। यह बात जानकर राजा खुश हुए। रानी के गर्भवती होने की बात जब
सातों रानियों को पता चली तो वे ईर्ष्या से भर उठी और सोचने लगे कि अगर रानी कलिंगा ने संतान को जन्म दे दिया तो राजा उससे अधिक प्यार करने लगेंगे और हमारी उपेक्षा हो जाएगी। और सातों रानियों ने योजना बनाई कि गर्भ में पल रहे बच्चे का अंत कर देंगी। योजना अनुसार सातों रानी राजा के पास गई और बोली, बड़ी मन्नतों व मुश्किलों के बाद हमें संतान सुख प्राप्त हुआ है। हम नहीं चाहते कि बाहर से कोई दाई आकर हमारे बच्चे को जने और उससे कोई भूल चूक हो जाए। इसलिए हम सातों बहनें मिलकर रानी कलिंगा का ध्यान रखेंगे, बच्चे को जनने में रानी की मदद करेंगे। राजा बच्चे के जन्म से प्रसन्न थे, वो बिना सोचे समझे हामी भर दी। सातों रानियां कलिंगा के कक्ष में पहुंची, वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वे बोली, बहन तुम्हारा प्रसव का समय नज़दीक आ गया है, क्योंकि तुम पहली बार माँ बनने जा रही हो। कहीं प्रसूति में मूर्छित न हो जाऊं, हम तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध देते हैं। इतना कहकर रानी के आंखों में पट्टी बांध दी। बच्चे को कोख में मारने के असफल प्रयास के बाद वहां भी बालक गोलजू ने जन्म ले लिया। पहले से तैयार रानियों ने बच्चे को गौशाला में फेंक दिया, ताकि जानवरों के पैरों में कुचलकर बच्चे की मृत्यु हो जाए। और खून से लथपथ सिल और बट्टा रानी कलिंगा की गोद में रख दिया और कहा कि तुमने बच्चे को नहीं, सिलबट्टे को जन्म दिया है। गौशाला में बच्चा जानवरों के बीच काफ़ी समय रहा और बच्चे को खरों तक नहीं आई, बल्कि एक गाय उसे अपना दूध पिला रही थी। यह देख सातों रानियों ने बच्चे को बिच्छू घास में डाल दिया। वहाँ भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। हर स्तर पर असफल होने पर रानियों ने लोहार से एक मजबूत लोहे का बक्सा बनवाया, जिसमें हवा तक न लगती हो, और संदूक में बच्चे को डालकर उस पर 7 ताले लगा दिए और बक्सा काली नदी में बहा दिया। संदूक 7 दिन 7 रात नदी में बहता रहा और संदूक में लेटा बच्चा बिना हवा, बिन पानी, बिना प्रकाश के भूखा पड़ा रहा। संदूक बहता बहता गोरी घाट तक पहुंच गया। गोरी घाट पर एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। तभी उसे लगा कि जाल में कोई बड़ी मछली फंस गई है और उसने फटाफट जाल खींचना शुरू कर दिया और देखा कि वो तो संदूक है। बिना देर के मछुआरे ने संदूक खोला। उसमें एक सुंदर बालक को लेटा हुआ पाया। मछुआरा अपने साथ घटित इस घटना को से दंग था। उसने फौरन अपनी पत्नी को बुलाया। उसकी पत्नी भी बालक को देखकर दंग थी। मछुआरा निसंतान था और बच्चे को देखकर उसे पालने की इच्छा उठी। वे भगवान का प्रसाद समझकर बालक को अपने घर ले आए। मछुआरे की पत्नी ने जैसे ही बच्चे को अपने सीने में लगाया तो उसके स्तनों से दूध बहने लगा। पति पत्नी यह चमत्कार देखकर हैरान थे और इसे भगवान की कृपा मान रहे थे। और कुछ ही समय बाद बच्चे का नामकरण हुआ और बच्चे को गोरीधार स्थान पर मिलने के कारण बच्चे का नाम गोलू रखा। उधर माँ के बच्चे कैसे भी हों, उनके प्रति माँ का प्रेम लगने लगता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों का पालन करती है, वैसे ही रानी कलिंगा भी करने लगी और उन पाषाणों का नामकरण संस्कार भी किया गया। सिल रूपी पुत्र का नाम हरुआ तथा बट्टे रूपी पुत्र का नाम कलुआ रखा। उधर गोरिया शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह धीरे धीरे बड़े होने लगे। गोरिया को उनके माता पिता वो गांव वाले बड़े प्रेम करते थे। गोरिया का बाल लीलाएं सबका मन मोह लेती थी। अब बालक गोरिया 7 वर्ष का हो गया
और एक दिन बच्चे ने स्वप्न में देखा उसकी माता कलिंगा कितनी दुखी है और वो धूमागढ़ कहाँ है और उसे छुड़ाने के लिए घोड़ा होना चाहिए। बालक गोलू राजा का बेटा था, इसलिए घोड़े की इच्छा स्वाभाविक थी। बालक गोरिया की इच्छा थी कि उसके पास सफ़ेद घोड़ा हो जिस पर सवारी करके वे उस जगह जा सके जो उन्होंने स्वप्न में देखा था। एक दिन गोरिया ने अपनी इच्छा अपने माता पिता के सामने प्रकट की, परंतु भाना की गोलजू की सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता था, मगर उसके पास इतना धन नहीं था कि वह उसकी इच्छा पूर्ण कर सके। बालक हर शाम अपने पिता से पूछता, पिताजी मेरा घोड़ा कहाँ है? तो भाना निरुत्तर हो जाता। एक दिन भाना और उसकी पत्नी ने सोचा कि बच्चे को घोड़ा तो हम नहीं दिला सकते, मगर एक लकड़ी का घोड़ा अवश्य दे सकते हैं। जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, हमारा बच्चा लकड़ी का घोड़ा देखकर भी प्रसन्न हो जाएगा। अतः भाना मछुआरे ने लकड़ी का घोड़ा बनवाया और वो घर ले आया। बालक गोरिया लकड़ी का घोड़ा पाकर अति प्रसन्न हो गए और उसमें सवार हो गए और बोले, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। तो धीरे धीरे घोड़ा चलने लगा, हाँकने पर सर पर दौड़ने लगा। सभी लोग देखकर चकित रह गए। गोरिया अपने घोड़े पर सवार होकर दूर दूर तक सैर करने लगे। एक दिन उन्होंने अपने पैर काट के घोड़े पर सैर करते करते गोरिया हुमाकोट चंपावत पहुँच गए। गोरिया अपने घर से दूर निकल गए और उन्हें प्यास लगी और पानी की खोज करने लगी। तभी उन्हें पानी का तालाब दिखाई दिया। संयोगवश वहाँ राजा की 7 रानियाँ थीं जो आपस में बातें कर रही थी कि राजा और उसकी रानी की सारी खुशी क्षण भर में हमने कैसे दुख में बदल दी, यह कहकर हंसने लगी थी। बालक गोरिया ने जो स्वप्न में देखा था वह सत्य हो रहा था। बाला गोरिया अपने घोड़े को तालाब के पास ले गए और बोले, ए मेरे घोड़े, तुझे प्यास लगी है, अब तुम खूब पानी पियो और अपनी प्यास को शांत करो। यह देखकर सभी रानियां हंसने लगी और बालक से बोली, अरे मूर्ख बालक, ये लकड़ी का घोड़ा भी कहीं पानी पीता है? तुम ये मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों कर रहे हो? बालक मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्यों नहीं पी सकता लकड़ी का घोड़ा पानी? जिस प्रकार एक स्त्री सिलबट्टे को जन्म दे सकती है, वैसे ही लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। ये सत्य सुनते ही 7 रानियों के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। रानियों को ये लगा कि इस बालक को कैसे पता चला, कहीं राजा को न पता चल जाए। इस डर से उन्होंने मटके उठाए और राजमहल की ओर चल दी। बालक गोरिया ने गुलेल से सभी के मटके तोड़ डाले। 7 रानियों को बहुत गुस्सा आया और बालक को दंड दिलाने के लिए राजा से शिकायत करने लगी। बालक गोरिया को राजा के समक्ष लाया गया। सूर्य के समान तेजस्वी बालक को देखकर राजा सोचने लगा, ऐसा बालक कैसे अपराध कर सकता है। राजा ने बालक से पूछा, रानियों द्वारा लगाए गए आरोप सही है? बालक गोरिया बोले, हाँ, मटके तोड़ने वाले आरोप सत्य है, अन्य आरोप असत्य है। राजा ने कहा, बालक, तुमने मटके क्यों फोड़े हैं? राजन, मैं आपको सत्य के दर्शन कराना चाहता था। बालक गोरिया अब राजा को सारा वृत्तांत सुनाने लगे, कैसे उनका जन्म हुआ और रानियों ने उसे मारने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रचे। इतना सब सुनने के बाद बालक गोरिया बोले, राजन, मैं आपका पुत्र हूँ और रानी कलिंगा मेरी माता है। यह सुन 7 रानियां थर थर काँपने लगी। राजा ने कहा, भाई बालक, तुम्हारी बातों में कोई सत्यता नहीं है। हम कैसे माने कि तुम हमारे पुत्र हो? तुम केवल राजगद्दी प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हो। बालक गोरिया ने कहा, राजन, मैं आपके सामने अभी प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ कि मैं कालिंगा का पुत्र हूँ। हे राजन, माता कालिंगा को दरबार में बुलाइए। रानी कालिंगा को दरबार में बुलाया गया। रानी के दरबार में आते ही बालक गोरिया ने कहा, हे माता कालिंगा, यदि मैं आपका पुत्र हूँ और मेरे कहे वचन सत्य हैं,
तो आपकी स्तनों से दूध की धार मेरे मुख में प्रवेश करे। और राजा कलिंगा के स्तनों से दूध की धार निकलकर बालक गोरिया के मुंह में चली गई। यह दृश्य देख सभी चकित हो गए। माता कलिंगा की आंखों से आंसू निकल गए और वो अपने पुत्र के समीप गई और उसे गले लगा लिया। और राजा भी प्रसन्न हो गए, परंतु इस बात पर क्रोध आ गया कि सातों रानियों ने कैसे खुशी की क्षणों को दुख में बदल दिया और हमारे पुत्र का हमसे दूर कर दिया। सातों रानियों ने अपने गुनाह कबूल कर लिए और राजा ने उन्हें कठोर दंड दिया। बालक गोरिया ने सातों रानियों के दंड से पीड़ित देखा तो राजा से विनती की कि इन्हें माफ कर दिया जाए। राजा ने बालक गोरिया से उनके निवास स्थान के बारे में पूछा और उनके साथ भाना मछुआरा के घर की ओर चल पड़े और भाना मछुआरा उनकी पत्नी को साथ चलने को कहा। अपने पुत्र गोरिया के मिल जाने के बाद राजा ने रानी से कहा, अब हमें हमारा पुत्र मिल गया है, अब इन सिलबट्टों को फेंक देना चाहिए। रानी ने कहा, हे महाराज, 7 वर्षों तक मैंने इनका लालन पोषण अपने पुत्रों की तरह किया है, अब अचानक इनको अपना कैसे फेर लूं। तभी भगवान की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, प्रभु सब आपकी लीला है, अतः आप इस समस्या का समाधान कीजिए। तभी देव प्रकट होकर बोले, देवी तुमने 7 वर्ष तक सिल और बट्टे की अपने पुत्र की तरह प्यार और लालन पालन किया है। हम तुम्हारे इस पत्थर रूपी पुत्रों से प्रेम से प्रसन्न हैं। और ऐसे कहते ही देवों ने सिल बट्टे में प्राण डाल दिए। रानी अपने पुत्र हरुआ और कलुआ को मनुष्य रूप में देखकर प्रसन्न हो गई। राजा कहने लगे, प्रभु आप धन्य हैं, कभी हम एक पुत्र के लिए तरसते थे, अब हमारे पास 3 पुत्र खड़े हैं। आप धन्य हो भगवान। धीरे धीरे तीनों बड़े होने लगे। राजा भी बूढ़े हो गए थे, इसलिए शासन का कार्य भार गोलू देवता को सौंप दिया। कलुआ और हरुआ को मंत्री नियुक्त कर दिया गया। राजा गोलू देवता न्यायपुरी देवता थे, सभी के साथ उचित न्याय करते थे और संपूर्ण कुमाऊं में न्यायपुरी देवता के रूप में प्रसिद्ध है। और संपूर्ण कुमाऊं में भ्रमण किया, जहाँ जहाँ वे गए दरबार लगाया, वहाँ उनके मंदिर स्थापित किए। इनमें से प्रसिद्ध चंपावत, लोहाघाट, चितई, अल्मोड़ा, विनायक आदि स्थानों पर स्थापित है। भगवान गोलजू सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो सच्ची श्रद्धा व भक्ति के साथ उनके दर पर आता है, वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मंदिर में रखे लाखों घंटियां हैं। वो गलजू मंदिर में आने वाले भक्त हैं। मैं भगवान गोरिया बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी के दुखों का अंत कर उनमें सुख प्रदान करें। जय बाला गोरिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल जय बाला गोरिया को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वो नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना। धन्यवाद।